किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की खेती में हमारे तमाम किसान भाई अभी तक कई वीडियो देखे हैं और एक हमारे किसान साथी हैं जिनका आज हम खेत दिखा रहे हैं आपको। इन्होंने क्या क्या डाला है और इसमें कितनी मेहनत की है, जिससे कि इनकी पैदावार आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। पैदावार अच्छी पाने के लिए जब धान की गबोड़ अवस्था आती है, यानी आप दूसरी और तीसरी यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, ऐसी स्थिति में बहुत सारे किसान भाई इसके यूरिया के बाद और कुछ नहीं डालते हैं, जिससे कि उनकी फसल पर बड़ा नुकसान का असर होता है। 15 से 20% का नुकसान हो जाता है। और आज हम ऐसे किसान भाई के खेत में खड़े हैं जिन्होंने पहले से अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और कम अवधि का, यानी 110 दिन की अवधि का जो महीन धान होता है, इसकी इन्होंने रोपाई की थी। इन्होंने समय समय पर अपने तीनों यूरिया का प्रयोग किया है। जैसे कि आप पौधे की हाइट देख रहे हैं, पौधे की हाइट बहुत अच्छी है। और ये धान में अगर आपको बालियां दिखाएंगे तो बालियां आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बालियां निकली हैं। ये आप कितनी लंबी बाली देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने 3 यूरिया के बाद और कौन सी ऐसी चीज़ डाली है। जब मेरी इनकी पहले मुलाकात हुई थी तो इनके धान की गबोड़ अवस्था चल रही थी, यानी बालियां बन चुकी थीं, बालियां निकलने वाली थी। तो इनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो इन्होंने जानकारी के तौर पर हमसे पूछा कि हमारे धान में बालियां निकलने वाली हैं और एक साथ हमारे खेत की जितनी भी बालियां हैं निकलें और हमारी पैदावार जितनी है वो अच्छी हो। इसके लिए आप कोई ऐसा बताइए कि इसमें कौन सी दवा का प्रयोग करें या कोई खाद का भी और प्रयोग करें। तो मेरी इनकी जब मुलाकात हुई तो हमने इनसे कहा कि आप एक बार 05234 का स्प्रे कर दें। 05234 डालेंगे तो आपकी खेत में जो ये पौधे हैं धान के और जो बालियां निकलने वाली हैं बहुत लंबी और बहुत अच्छी निकलेंगी और इसमें जो दाना निकलेगा वो चमकदार निकलेगा। इनसे मेरी मुलाकात होने पे इन्होंने बताया कि ऐसा कोई स्प्रे बता दीजिए ताकि हमारे खेत में जितने भी धान के पौधे लगे हैं सब में एक साथ बालियाँ निकल आएँ। तो मैंने कहा अगर आप डालना चाहते हैं तो 19-19 का प्रयोग आप कर सकते हैं। 19-19 की इन्होंने एक बार 19-19 का डोज जो है स्प्रे किया है। 19-19 की अगर हम बात करते हैं तो 1 एकड़ में इन्होंने 700 से 800 ग्राम के हिसाब से कम डोज, यानी हल्का डोज का स्प्रे किया है। इससे इनके खेत में एक साथ बालियों का निकलना शुरू हो गया और इन्होंने उसके 5 दिन के अंतराल पे 05234 का एक स्प्रे कर दिया है। तो 05234 का स्प्रे करने से आप देख सकते हैं ये इनके खेत में जो बालियां निकली हैं, आपको दिखाएंगे ये कितनी लंबी बाली है। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लंबी बाली निकली है। और आपको एक बार हम पूरा खेत दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरा खेत। तो इस तरीके से इन्होंने 2 स्प्रे अभी तक किया है और जब इसमें बालियां बन चुकी हैं, बालियां निकल आई हैं, इनके मुताबिक इन्होंने कहा कि तीसरा स्प्रे हमें और कौन सा करना है ताकि जो हमारे पौधे में ये बालियां निकली हैं इनका दाना है बहुत मजबूत और वज़नदार हो। तो किसान साथियों, अगर आप इसी तरीके से अपने भी खेत का ख्याल रखते हैं और तीसरी यूरिया के बाद जब आपके पौधे में बालियां निकलने की अवस्था, गबोड़ अवस्था चल रही है, तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू स्प्रे करते हैं और अपने फसल की देख रेख करते हैं तो आपके पौधे में भी अगर पहले से फसल अच्छी है तो इसी तरीके से जैसे कि आपको दिखा रहे हैं बालियां निकलेंगी। तो इसके लिए अंतिम स्प्रे के तौर पर अगर हम आते हैं तो इसमें एक बार जब बालियां, ये आप देख रहे हैं इसमें फूल की अवस्था ख़त्म हो रही है और दाने मजबूत हो रहे हैं, यानी दुग्धा अवस्था चल रही है, ऐसे में इनको स्प्रे क्या करना है, इनको 1 एकड़ के हिसाब से 700-800 ग्राम लेना है 0050, जिसमें कि पोटास होती है। ये हमारे किसान भाई 0050 का एक स्प्रे करेंगे तो इनके में आप जो जितनी बालियां देख रहे हैं, बालियां बहुत लंबी हैं, उनका दाना जितना भी होगा ये बहुत वज़नदार होगा। इस तरीके से इन्होंने देख रेख में खेती की है। तो आज आप देख सकते हैं कि जितनी भी बालियां हैं, कोई भी बाली आप ले लीजिए, बहुत लंबी बाली, जैसे कि आपको दिखाएंगे यहाँ से लेकर के ये इतनी लंबी बाली है। और इसके बाद इन्होंने साल में 3 फसलें लेने का जो है प्लान बनाया है। तो ये हर साल कम अवधि का धान बोते हैं, इसके बाद इन्होंने आलू की खेती और आलू के बाद मेंथा की खेती, ये कंटिन्यू 3 फसलों का अपने खेत में उत्पादन लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने खेत की सही समय पर देखभाल करें और सही समय पर खाद से लेकर दवा और स्प्रे का ध्यान दें ताकि भी आपकी फसल बहुत अच्छी चले। तो किसान साथियों, जानकारी आपको कैसी लगी
जानकारी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी हमारे किसान साथी धान की खेती कर रहे हैं और धान का अच्छा उत्पादन चाह रहे हैं, तो गबोट अवस्था से लेकर के और अंतिम अवस्था तक आप इसमें इसी तरीके के स्प्रे करने का प्रयास करें, जिससे कि आपके फसल में अच्छा उत्पादन हो। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।